चलिए, नाउ कल हमने देखा था कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को जब मिक्स करते हैं तो क्या होता होगा। तो इन दोनों के हम सोल्यूशन बना लेते हैं। दोनों वाइट साथ है तो ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन बनेगा। ठीक है, तो उनको मिक्स करेंगे। नाउ देखिए, ओके, सो दिस इज सोडियम सल्फेट। ओके, सोडियम सल्फेट को थोड़ा सा ले लेते हैं। चम्मच नहीं मिल रहा है ऐसे ही। ठीक है, तो ये सोडियम सल्फेट ले लिया, इसका सोल्यूशन बना लेंगे। ओके, एंड दिस इज बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड है तो बेरियम क्लोराइड, फिर इन दोनों को मिक्स करेंगे तो देखेंगे क्या वाइट प्रेसिपिटेट कुछ ऐसा है कि दो ट्रांसपेरेंट को मिलाने से कुछ पनीर जैसा बन गया क्या। तो वही चीज़ प्रेसिपिटेट है। सो लेट अस टेक दिस आल्सो बेरियम क्लोराइड। Okay, this is barium chloride. तो इसका सलूशन बना लिया। ये पार्शली सॉल्युबल है, उतना ज़्यादा नहीं है, और वो तो हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को मिक्स कर देंगे। ना इसका तो क्लियर सलूशन है ना। और वो तो दिस इज बेरियम क्लोराइड और वो सोडियम सल्फेट है। इन दोनों को मिक्स कर देते हैं। तो अभी थोड़ी देर में हम देखेंगे कि इसमें एक प्रेसिपिटेट बन गया है।
वो थोड़ी देर में 5 मिनट लगेगा, वो इसी में सेट हो जाएगा। थोड़ा वाइट वाइट तो दिख ही रहा है ना, वाइट तो दिख ही रहा ना, लेकिन ये थोड़ी देर में इनसॉल्युबल है, ये बैठ जाएगा। ओके, तो दैट वी विल सी हाउ, और फिर बाकी पानी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इसके बाद मैं दूसरा दिखाऊंगा जो हमारे पास पोटेशियम आयोडाइड और हमने लेड नाइट्रेट का है ना, तो मैं पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ दिखाऊंगा, क्योंकि पोटेशियम आयोडाइड में थोड़ा कलर चेंज होगा तो वो रेडिश कलर आ जाएगा, क्योंकि ब्रोमीन का कलर कैसा होता है, रेडिश। तो ये तो आपने देख लिया, धीरे धीरे बैठेगा तो देखेंगे। ओके ना, चलो रिया डिफाइन करो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। When two salt solutions are intermixed together to form and they change their ions to form a more stable salt solution is known as double displacement. Okay. Now, Utkarsh, what does it mean by precipitation reaction? When two salt solution intermix with each other. इतना ही ठीक है। दिव्या रिपीट बताइए। When two salt solution ड्यूरिंग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहाँ से शुरू करो। हाँ, during double displacement reaction, the insoluble substance is formed as called gas. one of the salt, your product form, is insoluble. It either settles down at bottom or floats at top. This is called precipitate, and this reaction is called precipitation reaction. अंशु, प्रिया, आप बताइए। During double displacement reaction, one of the salts is insoluble. हाँ, After it floats on top or settles at the bottom, and this is called precipitate. प्रेसिपिटेट। अब देखो धीरे धीरे ये उसमें ऊपर एक पानी की लेयर आने लगी, देख रहे हो, प्रेसिपिटेट बैठने लगा, एक ट्रांसपेरेंट कलर आ रहा है कि नहीं, ये देखो धीरे धीरे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, दिख रहा है कि नहीं। तो ये अपने आप ही एक अलग से लेयर आ जाएगी, बेरियम है भी ये तो। अब जरा देखो, लिखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो सभी ने बता दिया। मयंक एक बार रिपीट करो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। When two salt solution intermix with each other and exchange their ions. Then this reaction. This reaction is called double displacement reaction. Okay. Now precipitation reaction. During double displacement reaction, one of the salt formed is insoluble in water. It either settles down, अगर भारी हुआ तो settles down at bottom or floats on top. This is called precipitate, इसी को अवक्षेप कहते हैं, और this reaction is called precipitation reaction. इसे precipitation reaction कहेंगे। जैसे कि अब हमें दो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन चाहिए, इतना लिख लिया आपने। आप आके यहाँ दो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन लिखो जो कल बताई। आती है आपको? दूसरी नहीं याद है? दूसरी किसी को याद है? लेड नाइट्रेट वाली आती है आपको? बताओ कौन सी? PbNO3 plus Ki gets P
PbI2 हाँ plus KNO3. PbI तो पहली वाली भी याद है Na2SO4 हम्म। plus BaCl2 हाँ gives NaCl हम्म। plus BaSO4. दोनों आपने सही बता दी BaSO4 आप बताइए रोटेशन हाइड्राइड का फार्मूला क्या है gives करेक्ट बताया आपने नाउ दोनों बताओ दोनों में ये SO4 ले रही है ये SO4 ठीक है जो इन्होंने बोला उसको स्टेटमेंट में बोल के दिखाओ व्हेन solution transparent sodium sulfate solution नाउ जैसे कि Na2SO4 और प्लस BaCl2 लिया गया अभी भी धीरे धीरे ये ऊपर देखो क्लियर आने लगी है आपको दिख रहा है ना वाटर क्लियर है तो धीरे धीरे ये और क्लियर होती जाएगी तो दिख रही ना धीरे धीरे प्रेसिपिटेट नीचे बैठ रहा है लाइट की रोशनी में देखो दिख रहा है कि नहीं तो ऐसा है नाउ तो इसमें एक ये बीच की जो लेयर है यही बेरियम सल्फेट है तो क्या लिखे ये भी कलरलेस है एक्वियस और ये भी कलरलेस हाउएवर व्हेन दीज आर मिक्स्ड अगेन तो क्या क्या बनेगा बोलो NaCl बन जाएगा तो NaCl को बैलेंस कर लें और साथ में जो BaSO4 है जो प्रेसिपिटेट होता है उसको सॉलिड लिखते हैं ओके तो एंड दीज आर एक्वियस दिस इज वाइट प्रेसिपिटेट PPT भी लिख देते हैं प्रेसिपिटेट ओके वरना प्रेसिपिटेट भी लिख सकते हैं क्या ऊपर वाला जो है ये बिल्कुल अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा ये BaSO4 है और जो नीचे येलो दिख रहा है वो बीकर गंदा है नहीं तो वो येलो ना होता उसको अच्छे से साफ करेंगे तो नहीं दिखेगा समझ आया वो है नहीं तो ये वाइट वाइट है समझ आएगी बात अब देखो तो देन कलरलेस सोडियम सल्फेट aqueous solution is mixed with colorless barium chloride aqueous solution then they mutually exchange their ions and form ठीक है वाटर सॉल्युबल बोलो अमन क्या लिखोगे वाटर सॉल्युबल कौन है इसमें बताओ वाटर सॉल्युबल क्योंकि नमक है तो NaCl अगर मैं ये नीचे वाला BaSO4 हटा दूं ऊपर का पानी पीने को दूं तो मेरे नमकीन लगेगा ये नमक पानी है ऊपर वाला तो वाटर सॉल्युबल NaCl सोडियम क्लोराइड और क्या बना एंड वाइट प्रेसिपिटेट किसका बना एंड वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट अब देखो अगली रिएक्शन ताशी बताओ अगली वाली बताओ जरा PbNO3 whole twice और प्लस Ki gives KNO3 हाँ plus PbI2
PbI2 का कलर क्या होगा? तो येलो प्रेसिपिटेट, ये सॉलिड के फॉर्म में होगा और येलो प्रेसिपिटेट, जबकि ये वाटर सॉल्युबल होगा। PbNO3, ये PbNO3 है, ठीक है। देखो लेड नाइट्रेट है, पढ़ो क्या लिखा है, लेकिन ये KI नहीं है, ये KBr। ये क्या है बोलो? तो मैं KBr के साथ करूंगा, पर दोनों के कलर वैसे हैं, लेकिन जैसे ही मिलाएंगे अचानक तुमने कल देखा था येलो कलर आ गया था नहीं टेस्ट ट्यूब में, तो हो सकता है कुछ अलग कलर आए KBr, वो भी हम देख लेंगे। तो एक उसी को मिमिक करेगी। ये सब एक्वियस सॉल्यूशन है। इतनी बात समझ आ गई? अब हमारे पास और दिक्कत तो नहीं है, इसमें बना चलो इन दोनों चलो एक में ले लेता हूं लेड नाइट्रेट। क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट टू रिएक्शंस ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, यही है। डिफाइन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, तो ये हम लोगों ने ले लिया लेड नाइट्रेट, इसमें ये लेड नाइट्रेट हो गया। अब ले लेते हैं KBr। नहीं लिखना जरूरी है, स्टेटमेंट तो सिखा नहीं कि आपको पता हो ना कि हो क्या रहा है। चलो अब देखो, तो ये हम लोगों ने KBr ले लिया है। दिस इज ट्रांसपेरेंट, ठीक है, KBr ले लिया। और पहले से येलो हो जाएगा अगर थोड़ा बहुत चम्मच में रहेगा। स्पैटुला इसको कहते हैं, स्पून को। ओके, सो दिस इज लेड नाइट्रेट एंड दिस इज, ये बोलो, ठीक है, दिस इज KBr। KI की जगह KBr लिया, लेकिन उसी ग्रुप का है, 17 ग्रुप में देखो Br के नीचे ही तो आई है, तो अब हम इसको मिक्स कर देते हैं। इसका कलर इसका वाइट ही आया, लेकिन अगर पोटेशियम आयोडाइड होता तो फिर इसका अलग आता। तो ये वाइट प्रेसिपिटेट ही बन के तैयार हो गया। समझ में आया? देखो वाइट ही बन गया, बिल्कुल दूध की तरह हो गया, जैसे पनीर टाइप हो, एकदम जम भी गया। अभी तो कुछ नहीं था, यहाँ पनीर ही पनीर हो गया। देख रहे? ये देखो, अभी इस इवन ऐसा यही प्रेसिपिटेट है, अब बिल्कुल अलग हो जाएगा। ये देखो ऐसा, ये देख रहे हो? तो ये इस तरह से अब ये बिल्कुल ऐसा होगा कि अगर इसको मैं फिल्टर पेपर से छान लूँ तो पनीर टाइप ही हो जाएगा। तो वही चीज़ आ गई कि नहीं? तो ये बन गया। ओके, येलो क्योंकि हमारे में मैंने KI नहीं लिया, मैंने KBr लिया। तो KI जब कहीं जाऊँगा बाहर सरदार पूरा तो लेके आ जाऊँगा, लेकिन अभी तो यही है जो है वो उसी से। ठीक है, इससे पता चलता है कि PbBr2 लेड ब्रोमाइड का वाइट प्रेसिपिटेट, इससे ये पता चला। नेट में भी चेक कर लेना, वाइट ही आता होगा। ठीक है, और वही PbI2 होता तो कैसा होता? येलो होता। वो मैं प्रिडिक्ट कर रहा था कि रेड ब्राउन होगा, लेकिन सब कुछ लेड से ही गाइडेड है। ये चीज़ आ गई, समझ में आ गया ना प्रेसिपिटेट का? अभी थोड़ी देर में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा पानी और उसका प्रेसिपिटेट। ओके, नाउ अब जरा देखिए, राइट एक्टिविटी सीरीज। Which metal displaces
all other metals from their salt solution, which metal is displaced by all other metals from its salt solution. Question number 2. Which non-metal displaces all other non-metal? Arrange the following. थर्ड का आंसर अभी लिख रहे हैं, क्वेश्चन बना है. Arrange the following in increasing order of their activity. Now, Zn, Mg, Cu, Fe, Ag. Define double displacement. Reaction. Write two chemical equations. Along with color of precipitate. सर एक्टिविटी सीरीज में डेफिनेशन लिखी है. नहीं, एक्टिविटी सीरीज लिखो. आज तो तीसरा दिन हो गया ना, अब आज तो याद हो ही गया होगा. चलो जमा करो. अपनी निमोनिक्स बना लो, उनको मेरी नहीं पसंद आई, लेकिन याद तो रखो ना, हम आपसे निमोनिक्स तो नहीं पूछ रहे हैं, सिर्फ आपसे सीरीज ही तो पूछ रहे हैं, खुद ही बना लो. चलो जमा करो. ओके, आगे का देखिए. चंद्रशेखर, घर वाले प्राणी नहीं देते हैं, हमें नहीं देते हैं कि 10 रुपये का काम. ये दिक्कत है ना. है तो चलो. नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज, अभी तक हमने 4 तरीके की टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखी हैं. बोलो त्रिशु, कौन कौन सी हैं वो? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हाँ. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन. 4 तरीके के हमने रिएक्शन देख लिए. तो अब हम और देखेंगे जो हमारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, वे कौन कौन सी हो सकती हैं. लेट अस सी दिस केमिकल रिएक्शंस. बेस्ड ऑन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स. पहला कौन सा है? बेस्ड ऑन नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, इसमें 2 आती हैं. एक कौन सी आएगी? कॉम्बिनेशन. और दूसरी कौन सी है? डिकम्पोजिशन. बेस्ड ऑन हीट रिलीज्ड और एब्जॉर्ब. नमन, इसमें कौन कौन सी आएंगी? बोलो. हाँ. बेस्ड ऑन हीट रिलीज्ड और एब्जॉर्ब. रिया, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक.
तो हमको ये मालूम है कि जिसमें हीट रिलीज होती है, ठीक है, जमा कर दिया, आप लोग भी जमा करें, चंद्रशेखर लेट कर दे, फिर समझ नहीं पाओगे। सो दिस इज एक्सोथर्मिक और दूसरी क्या है, एंडोथर्मिक, बेस्ड ऑन डिस्प्लेसमेंट, एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के द्वारा डिस्प्लेसमेंट। तो उसमें क्या होगा, ठीक है। तो तीसरी है बेस्ड ऑन डिस्प्लेसमेंट। इसके दो टाइप्स हैं, एक तो कौन सा है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, और दूसरा क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट। भैया सिंगल डिस्प्लेसमेंट के दो टाइप बताओ। हाँ बोलो, पहले बताया था, मेटल टू मेटल डिस्प्लेसमेंट, और दूसरा क्या है, नॉन मेटल टू नॉन मेटल। एक और इसी कैटेगरी में आती है, जो तुम्हारी बुक की पहली रिएक्शन। क्या तुमको ये बात उस दिन हमने करके दिखाई थी जिस दिन H2 गैस निकली थी, सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक डाले थे, जिंक के टुकड़े किसी के, तो H2SO4, यहाँ H पॉजिटिव है, तो वो, और जिंक कहेगा भाई आप क्यों दे रहे हो, हम तो तुमसे बहुत ऊपर है, तो H कैटायन को जिंक कैटायन डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। तो सोल्यूशन में क्या बनेगा बताओ, ZnSO4 और H2 को हमने जला दिया था, पॉप साउंड आया था कि नहीं। अच्छा ये बताओ ये किस कैटेगरी में रखोगे, बोलो चंद्रशेखर, मेटल टू मेटल डिस्प्लेसमेंट कि नॉन मेटल टू नॉन मेटल। ये बहुत अच्छा बता, इन्होंने थर्ड कैटेगरी बता दी। कौन सी, मेटल ने किसको डिस्प्लेस कर दिया, है बात कि नहीं। तो ये हाइड्रोजन के साथ जो रिएक्ट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो वो मेटल टू नॉन मेटल, ये बात समझ आ गई। तो लिखेंगे मेटल टू नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। अब चौथी भी एक कैटेगरी है, वो कौन सी है, दैट इज बेस्ड ऑन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यदि ऑक्सीजन ऐड हुआ तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और अगर ऑक्सीजन रिमूव हुआ तो रिडक्शन रिएक्शन। सो बेस्ड ऑन एडिशन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो इसके दो टाइप हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, अब इस चीज को देखें। ऑक्सीडेशन केमिकल रिएक्शन है, बोलिए कौन सी बताओ। यही हम लोग अब सीखने जा रहे हैं कि अगर किसी चीज में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। सो व्हाट डज इट मीन बाय ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इफ, ठीक है, ड्यूरिंग सम केमिकल रिएक्शन ऑक्सीजन इज एडेड, ठीक है, टू सम रिएक्टेंट, किसी भी रिएक्टेंट में ऑक्सीजन ऐड हो रही हो, रिएक्टेंट, देन इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मान लीजिए कि कार्बन को मैंने जला दिया, कोयले को जला दिया, पेपर भी कार्बन ही होता है, सेल्यूलोज का पार्ट है, कार्बन या कोयले को ही जला दिया तो CO2 बना, तो ऑक्सीजन इज एडेड टू कार्बन,
So here carbon is oxidized to CO2 and this reaction is known as oxidation reaction. किसका ऑक्सीडेशन हुआ? कार्बन किसमें ऑक्सीडाइज हो बताओ? ऑक्सीडाइज. तो लिखो कार्बन, लिखो O2 is added. किसमें ऐड हुआ है? टू कार्बन. सो कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड. किसमें ऑक्सीडाइज हुआ है? ऑक्सीडाइज्ड टू CO2. ऑक्सीडाइज हुआ. आगे की लाइन बताइए अरविंद. बताते नहीं हो, आगे वाले के ऊपर छोड़िए. सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन. अरविंद एक और ऑक्सीडेशन रिएक्शन बताओ. करेक्ट. जैसा कि अरविंद ने बताया कि Mg+O2 फुलझड़ी का जलाना, तो ये क्या बन जाएगा? 2MgO. तो सुजैन इसमें क्या चीज ऑक्सीडाइज हो रही है? किसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है? MgO में. तो हियर Mg इज ऑक्सीडाइज्ड टू MgO. क्या MgO का भी कुछ हो रहा है दिव्या? कुछ नहीं होता. प्रोडक्ट का कुछ नहीं होता. जो होता है वो रिएक्टेंट का. तो यहाँ ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? सो हियर Mg इज ऑक्सीडाइज्ड टू MgO. तो क्या ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई? दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. अब जरा देखो, मान लीजिए कभी कभी ऐसी भी रिएक्शन होती है कि HCl से Cl2+H2. ये देखो, या तो ऑक्सीजन जुड़ जाए या हाइड्रोजन अलग हो जाए, वो दोनों ही ऑक्सीडेशन है. अभी ये रिएक्शन जो है डेफिनेशन इनकम्प्लीट है. द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड ऑन. तो क्या HCl में से हाइड्रोजन रिमूव हो गया? तो ये भी क्या हुई? ऑक्सीडेशन हुई. तो यहां लिखो ऑक्सीजन इज एडेड, और क्या लिखते हैं? और हाइड्रोजन इज रिमूव. दोनों में से कुछ भी हो जाए मत. देख लो, तो क्या HCl में से हाइड्रोजन अलग हुआ? तो क्या बोलोगे? बोलो इसमें सही से. दैट इज हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम हाइड्रोजन क्लोराइड. हेंस हाइड्रोजन क्लोराइड इज किसमें? उसका इसमें क्या हुआ? बोलो. वेरी गुड. तो ये पूरा सेंटेंस लिखें. तो पहले तो अरविंद मुझे ये बता दो, व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन? इसको डिफाइन करो. और हाइड्रोजन रिमूव नहीं बोलोगे, पूरा बोला करो. सो ठीक है. इफ ड्यूरिंग, तो इस केस में क्या हो रहा है बताइए? दैट इज हियर H2 इज रिमूव्ड, या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है. किसमें से? फ्रॉम HCl. सो HCl, सुजैन सेंटेंस पूरा करो. सो उसको टेम्परेचर बढ़ाना है. अब बोलो. सो इसमें से हाइड्रोजन अलग हो गया ना, तो क्या कहोगे? देखो यहाँ लिखा है, अगर हाइड्रोजन अलग हो रही है तो उसे क्या कहेंगे? तो भी ऑक्सीडेशन है. ऑक्सीजन का जुड़ना भी ऑक्सीडेशन है, और हाइड्रोजन का निकलना, इन दोनों में से यदि कुछ भी हो रहा हो तो वो ऑक्सीडेशन है. समझ आई बात कि नहीं? ऑक्सीजन ऐड हुई तो भी ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन रिमूव हुई तो भी ऑक्सीडेशन. तो सो HCl जो होता है वो रिएक्टेंट का होता है, प्रोडक्ट का कुछ नहीं होता. HCl का पूरा. तो HCl क्या हुआ बोलो? और किसमें हुआ ऑक्सीडाइज्ड? ऑक्सीडेशन. तो HCl इज ऑक्सीडाइज्ड टू
ये किस में हुआ बोलो? Cl2। अब जरा ध्यान दो, जो दिव्या ने बात बोली क्या आपने उसे बहुत ध्यान से सुना? ठीक है कि नहीं? कुछ बच्चे होते हैं ऐसे, ये बहुत बड़ी बात है। इन्होंने उन दोनों को एक साथ रख के देख लिया, कितनी बड़ी बात। बहुत कम 10 साल 11 साल में कोई एक स्टूडेंट ऐसा होता है जैसा इन्होंने कहा। अब जरा देखो, इन्होंने, दिव्या ने कहा सर हम इन दोनों में एक चीज कॉमन देखते हैं। इन्होंने कहा सर जब ये दोनों मिले तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया होगा, इसने ले लिया होगा, इसकी जीरो वैलेंस, इसने अभी कुछ लिया दिया नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ आने को उसे 2 देने पड़ते हैं, क्योंकि तुमको मालूम होगा कि ऑक्सीजन का शेल ऐसे होता है और Mg का कैसे होता है बोलो? तो 282। तो जब ये Mg का भी देखो, अगर Mg के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने हैं, तो कहेगा तुम 2 लेके क्या करोगे, हमें 2 दे दो, मेरा भी ऑक्टेट पूरा हो जाए, तुम्हारा तो अंदर वाला हो ही जाएगा। तो फिर इसने इसको दे दिया, तो जब 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो सेंटर में 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा बचे रहे, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्या वे एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो गए? तो ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आ गया? 2-, ऐसा ही कुछ हुआ होगा। तो दिव्या ये बात देखती है कि यहाँ तो ये न्यूट्रल था, यदि उसका चार्ज नंबर बढ़ जाए तो ये माना जाएगा कि उसका ऑक्सीडेशन हुआ। अब फिर से समझो दिव्या क्या देखती है। दिव्या ये देख रही है सर दोनों चीजों में आप 2-2 चीजें लिख रहे हो और ये याद करने में मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, हम तो इसे दूसरी तरीके से देखते हैं। ये देखो, ये H+ है और ये क्या है बोलो? माइनस है, तो ये माइनस है और H+ है। अब जरा देखिए 2HCl है, ऐसा कुछ हो जाए कि अब ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, तो जिसका चार्ज बढ़ रहा हो, बोलो माइनस से 0 बढ़ना, आना भी क्या बढ़त हुई, निगेटिव। नंबर लाइन पे देखो, -1 में 0 और +1, तो यहाँ 0 से +2 हो गया। इफ देयर इज इंक्रीज इन चार्ज या इंक्रीज इन चार्ज नंबर, उसको चार्ज नंबर या ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। सो इफ the charge number is increased then that species is oxidized। फिर से समझो, यहां से यहां आने पर क्या इसने अपने इलेक्ट्रॉन गंवा दिए? इफ एनी स्पीसीज गिव्स इट्स इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ पे इसने क्या किया बोलो? अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए। यहां भी देखो H+ था और Cl- था। क्या Cl- का मतलब तुम समझते हो? Cl- के 2 थे और H+ के थे, तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, भैया तुम अपना इलेक्ट्रॉन लो और H2 बन के जाओ, और हम लोग Cl आपस में Cl2 बना लेंगे। अपना चार्ज उसने उसको दे दिया, हाइड्रोजन से तो उसने छीना था। क्लोरीन का आप ये देखते हो, लेट अस सी इट कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में कैसे रिएक्शन होती है। H का बताइए जरा कॉन्फ़िगरेशन क्या बना है, और क्लोरीन का बताओ। 2H7 है, इनके बीच जो रिएक्शन हुई होगी क्या हुआ होगा बोलो? H ने अपना एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन में आउटर में कितने हैं बोलो? तो इसने इसको एक दे दिया होगा। ऐसा करने के बाद क्या ये प्लस हो गया और क्लोरीन के पास क्या बताइए? माइनस है, क्योंकि इसने इसको दे दिया ना। लेकिन अगर उल्टी रिएक्शन हो जाए, उल्टी रिएक्शन का क्या मतलब है? तो अगर ये इलेक्ट्रॉन दे दे, द स्पीसीज विच लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन, कहते ये कि तुम ले लो और फिर एक दूसरा भी बनाते हैं। एक H और है और 2 सेट है ना यार, ये देखो ना 2 लिखा है कि नहीं, तो 2 बना दिया हमने। अब ये देखो इसने क्या किया बताइए? एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो दे दिया तो फिर क्या बना बोलो? H+ बन गया और Cl का ये था। अभी इस समय ये स्थिति है, ये स्थिति 2HCl है। अब जरा देखो, मेरा कहने का मतलब है मैं तुमको ऑक्सीडेशन की एक नई डेफिनेशन बता रहा हूँ। नई डेफिनेशन क्या कहती है? जो आज भी चल रही है, ये हर 6 साल में बदल जाती है, लेकिन जो बिल्कुल अपडेटेड है वो सीखो। ये जो तुम्हारी है ये 1984 की है, फिर धीरे धीरे 1996 में दूसरी आई, अभी 2022 की जो आई वो भी सीख लो। वो क्या कहती है कि इफ एनी स्पीसीज लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन, क्या Mg से जब MgO बना होगा
तो MgO बनने में क्या इस पे 2 चार्ज क्यों आया प्लस का? 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए होंगे। तो ये तुम्हारी डेफिनेशन सब में चल जाएगी। जरा यहाँ देखो, ये Cl माइनस है, तो Cl माइनस क्या करे बताओ? अपने दोनों चार्ज को छोड़ दे, इसको वापस कर दे। बताओ ये दोनों इसी से तो इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, देखो इसी से लिए कि नहीं? अब कहते नहीं तुम अपना ले जाओ और हम Cl देख लेंगे। तो दोनों Cl आपस में क्या करें बताइए? Cl के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोई मुझे बताओ? 7। और इसके भी आउटर में कितने बताओ? तो उसने उसका दे दिया, बोला हम लूज करेंगे। लूज तो किया जा सकता है ना, ये बात समझ आई कि नहीं? तो लूज कर ले, कहते तुम अपना इलेक्ट्रॉन तुमने हमें दिया था, ले जाओ। तो हमारी ऑक्सीडेशन की क्या डेफिनेशन हुई? इफ सम स्पीसीज लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन, अपना दे दे उसको। फिर उसके बाद स्थिति क्या होगी जरा देखो, ये दोनों, अब हाइड्रोजन भी खुश है कि अरे मुझे इलेक्ट्रॉन मिल गया, आउटर में इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? एक ही तो होता है। ये दोनों इतने करीब आ जाएं, इतने पास आ जाएं, कह दे हमारी ऑर्बिट तुम्हारी ऑर्बिट और तुम्हारी ऑर्बिट हमारी ऑर्बिट, तो क्या दोनों का ही डुप्लेट पूरा हो जाएगा? इसको कोवेलेंसी कहते हैं, समझ आया? दे कम सो क्लोजर दैट देयर ऑर्बिट ओवरलैप ईच अदर। तो वो कहे हम अपना इलेक्ट्रॉन तुम्हारा मानेंगे, तुम्हारे पास भी एक टिफिन, हमारे पास भी एक टिफिन, तुम भी बीच में रखो हम भी बीच में रखें, ना तुम खाओ ना हम खाएं, 2 टिफिन मेरे भी 2 तुम्हारे भी हुए कि नहीं? सो इट इज नोन एज कोवेलेंसी, जो चीजें साझेदारी हुई। बोलो बात समझ आ गई? अच्छा फिर क्लोरीन क्या करेगा? उसको भी तो अपना ऑक्टेट पूरा करना है। तो क्लोरीन भी यही करेगा, कहेगा हम दोनों ये बीच वाला इलेक्ट्रॉन बीच बीच में रखें और तुम भी उसको अपना मानते रहो। इसमें से एक इसका है और एक इसका है, तो अब दूसरा वाला दोनों का एक एक है ना, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बीच में आ गया, दोनों के पास पास आ गया, तो बीच में तो हुआ। तो क्या इसका भी ऑर्बिट पूरा? लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके भी माने जाएंगे, तो दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं बताइए कि इफ इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट ड्यूरिंग, क्या यहाँ इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है ना? चेक करो, Mg से अगर MgO बनेगा तो उसने उसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, और HCl से अगर Cl2 बना तो भी उसने उसका इलेक्ट्रॉन वापस किया होगा और फिर Cl ने आपस में साझेदारी करी होगी तो दे दिया होगा उसको। तो हम इतना नहीं देखेंगे, पहले आप मुझे बेसिक डेफिनेशन पे हमारा फोकस है, ये भी आगे अगली क्वेश्चन है उसमें MgCl2 में MnCl2 में आ रही, इसलिए बताया। बोलो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन? chemical equation, oxygen is added or hydrogen is removed, then this is called oxidation. बहुत अच्छा, बोलो अंशुप्रिया व्हाट इज ऑक्सीडेशन? इतनी समझ में आ गई बात? चलो, तो हमने ये लिख लिया, क्या बात बता दी कि ये देखो, if during some chemical reaction, if during some chemical reaction oxygen is added, ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो और हाइड्रोजन इज रिमूव और सम स्पीसीज लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन, बस इतना याद रखो, वो उन दोनों पे भारी है, और सम स्पीसीज, कोई रिएक्टेंट स्पीसीज लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन। लूज देखो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ना, ये लॉस, तो गेन इन पॉजिटिव चार्ज। तुमको जो अच्छा लगता है वो याद कर लो, लेकिन इसके बिना 10th चलेगा नहीं। हम और भी एग्जांपल देंगे। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तभी तो पॉजिटिव चार्ज आया, प्रोटॉन नहीं बढ़ गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चाहे लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन या फिर क्या लिखोगे, गेन इन पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज या कुछ भी चार्ज की बढ़त हो जाए, तो यहाँ पर भी माइनस से 0 होना, तो ये राइट में ही जा रहा है ना। इस कॉल उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। फिर से देखो, अब कुछ और चीजें देखी जाए कि सोडियम को देखो,
सोडियम और प्लस क्लोरीन गैस। रिया बताओ क्या इक्वेशन होगी? सोडियम मेटल था और क्लोरीन गैस पास कर दी, 2NaCl। तो 2NaCl। बात यह है सोडियम में क्या ऐड हो रहा है? Cl तो ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई? यही चीज बतानी थी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि Cl ही ये ऑक्सीजन ही ऐड हो। देखो 16th ग्रुप का भी ऐड हो सकता है, 17th का भी हो सकता है, 15, इन तीनों में से कोई भी जुड़ जाएगा ऑक्सीडेशन, क्योंकि ये नॉन मेटल है ना। तो मेटल में ये वाले जुड़ेंगे, ऑक्सीजन जुड़ जाए, सल्फर जुड़ जाए, या कोई भी जो निगेटिव वाला लिखा है जितना। तो अब यहाँ देखो, तो इसको कैसे जस्टिफाई करोगे? ये बुक की इक्वेशन है, पूछ भी रहा है कि ऑक्सीडेशन, तो इसको समझो। यहाँ पर क्या हो रहा है बताओ? क्या ये Na+ बन रहा है? तो Na से Na+ का बनना, तो बताओ इलेक्ट्रॉन लूज करके बना होगा कि गेन करके? भाई प्लस है, इलेक्ट्रॉन दे दिया होगा तभी तो प्रोटॉन ज्यादा हो रहे। तो यहाँ क्या लिखोगे बोलो? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसलिए क्या हुआ? सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड टू NaCl। क्या लिखोगे बोलो? सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड टू सोडियम क्लोराइड। इतनी बात समझ आ गई? या फिर जैसा अरविंद कहते हैं वो बोल दो। देखो वो यहाँ देखो, इफ ड्यूरिंग सम केमिकल रिएक्शन ऑक्सीजन और अदर नॉन मेटल इज एडेड, उन्होंने और जनरलाइज कर दिया, ऑक्सीजन ऐड हो जाए या और क्या हो जाए? दूसरा नॉन मेटल। आसपास के जो 4-6 दिख रहे हैं ना उधर, नॉन मेटल, क्योंकि नॉन मेटल कोई तो इलेक्ट्रॉन देगा, हमें उससे इलेक्ट्रॉन खींचना है। तो कोई भिखारी आ जाए, तो कहाँ भिखारी बैठे बताओ? 15, 16, 17 बैठे। तो अब इनकी डेफिनेशन कितनी अच्छी है, ये भी 2012 में आई थी। इफ ऑक्सीजन, मिस्टर मुरिक ने ये डेफिनेशन दी थी, जरा फिर से देखें। ऑक्सीजन ऐड हो जाए या फिर क्या ऐड हो जाए? एनी नॉन मेटल, जैसा यहाँ हुआ। समझ में आ गई बात? लिखना आपको यही है, लेकिन फिर भी पूरी बात तो जाननी होगी ना। और यहाँ हमने क्या देख लिया बताओ? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो तुमसे कहा जाए ऑक्सीजन ऐड हो, फिर अरे क्लोरीन भी तो ऑक्सीजन ही की बिरादरी का है, वो भी तो लुटेरा है, लेता है इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल क्या है? दे गेन इलेक्ट्रॉन। तो जो नेचर ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन 2 ले रहा है, क्लोरीन 1 ले रहा है। क्लोरीन का भी पता नहीं 287, तो जो ले रहा है तो वो इसको लॉस हो गया। समझ में आई? क्या आप मुझे ताशी अमेंडेड डेफिनेशन बता सकती हैं जो अभी मैंने बताई? देखें कितना सुनती हैं आप, बोलो। कितनी बड़ी बात कह दी। देखो हम लोग कहाँ थे, कितनी आगे की बात कर दी, और एडवांस, तुमसे भी आगे निकल गए लोग। इसीलिए ताशी है। ड्यूरिंग सम केमिकल रिएक्शन, आप लोगों ने ध्यान दिया? मैं तो ये देख रहा था कि आगे जो बैठे हैं उनके माथे पर फ्राउंस बन गए, बन पड़ गए, इतनी तेज। ये कैसे हुई, कब हुई? सो सम केमिकल रिएक्शन, इफ ऑक्सीजन और अदर नॉन मेटल, हम तो यहीं थे, अदर नॉन मेटल इज एडेड, और या फिर हाइड्रोजन और अदर मेटल इज रिमूव, ये बोल दिया उन्होंने। कितनी आगे की सोच ली हम लोग। वहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ताशी देखो, वो दिव्या कॉलर ऊपर कर रही, मेरे बगल बैठी है और वो बोल के निकल गई। ये जो कहते नहीं कि जो महान पुरुष होते हैं वो अपने ऊपर बिल्कुल भी घमंड नहीं करते ना। दैट इज हाइड्रोजन और सम मेटल, क्योंकि कैटायन का रिमूवल हो, ये कैटायन है कि नहीं, तो ताशी इसको कैटायन को मेटल के तौर पर भी देख रही है। बात समझ आई कि नहीं? तो एक हमने नॉन मेटल का एडिशन हो, और या फिर क्या हो, कैटायन का रिमूवल हो या मेटल का भी रिमूवल हो, वो अभी हम आगे भी बता दें। प्लस का रिमूवल हो रहा है ना, किसका रिमूवल हो रहा है बोलो? कैटायन का। तो यहाँ Li भी होता तो भी वही चीज हो जाती कि नहीं? सो हाइड्रोजन और सम मेटल, फिर से देखो, नॉन मेटल का जुड़ना हो या या फिर मेटल का हटना हो,
नॉन मेटल का जुड़ना है, तो नॉन मेटल के जुड़ने का अपोजिट क्या हुआ? मेटल का हटना, है बात कि नहीं? सो और सम मेटल इज रिमूव्ड और इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नहीं, ये सब नहीं लिखना है, सिर्फ इतनी लिखनी है, ऑक्सीजन इज एडर, यही इसी पे नंबर है एग्जाम में, जो वही लिखो जो आए, बुक की तो लिखोगे। क्या आप मुझे स्टेट कर सकती हैं जो ताशी ने बताई? If during some chemical reaction, oxygen or other non-metal is added, or hydrogen or other non-metal is metal is removed, such reaction और electrons are removed, then It is called oxidation. सुजन रिपीट करो। If during some chemical reaction oxygen or other non-metal is added, or hydrogen or other metal are removed, or electrons is lost is called बहुत अच्छा बेटा करो। During some chemical reaction, oxygen is added, or hydrogen is removed, or some other non-metal is removed, or metal is removed, or electrons is lost. ठीक है, अब जरा चक्रो बहुत सारी चीजें हमने बोल दी हैं, कोई बात नहीं। ना अब ये देखिए, मान लीजिए H2S से सल्फर बन जाए, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस निकल जाए, इस तरीके से हो, सल्फर बन गया है, तो इसमें आप क्या कहेंगे? ताशी बताओ क्या हो रहा है, इसका नाम बताओ। हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या इसमें से क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, हो रहा है, तो H2 में से S निकल गया हीट करने पे। तो अब मुझे बताइए, ये जो स्पीसीज है हाइड्रोजन सल्फाइड का रिडक्शन हो रहा है कि ऑक्सीडेशन? बहुत अच्छी बात है। इन्होंने कहा कि दिस इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड टू हाइड्रोजन। क्यों ऐसा होता है ताशी में? क्योंकि लिखा है कि हाइड्रोजन इज रिमूव, लिखा है यदि हाइड्रोजन रिमूव होता हो तो भी ऑक्सीडेशन है, और ऑक्सीजन जुड़ता हो तो भी ऑक्सीडेशन। वो बात समझ आई नहीं? ऑक्सीजन जुड़ गया, जरा फिर से देखो, H2 प्लस O2 से H2O बना, तो ये बताओ यहां पर H2 में क्या हो रहा है? O जुड़ रहा है। क्या O का जुड़ना ऑक्सीडेशन है? Yes, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन। ये देखो, तो O2 किस में जुड़ा? H2 में। तो बोलो चंद्रशेखर, इसमें किसका किस में ऑक्सीडेशन हुआ? हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन जुड़ गई, तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ? जिसके साथ जुड़ी उसका ऑक्सीडेशन हुआ। किसका हुआ? हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन जिसके साथ जुड़ी उसका ऑक्सीडेशन हो गया, भाई इसके साथ गठबंधन हो गया इसका। तो हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड टू H2। क्या लिखोगे बोलो? दैट इज ऑक्सीडेशन। दिव्या रिपीट करो स्टेटमेंट। Oxygen is added to hydrogen. So Hydrogen is oxidized, so this is oxidation. और O2 इज एडेड, किस पे ऐड हुआ बोलो? आपने तो पूरा बोल दिया, टू H2। सो H2 इज ऑक्सीडाइज्ड टू H2। और इसके पिछले वाला भी बताओ जो ताशी ने बताया था। Hydrogen is removed from हाइड्रोजन इज रिमूव फ्रॉम, hydrogen sulfide. सो So sulfur is इधर वाले का कुछ नहीं होता, इधर ही वाले का है। सो H2S इज so H2S is oxidized टू, to sulfur. है ना? सो H2S इज ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फर। इतनी बात समझ में आ गई? आगे देखिए। नाउ
कुछ रिएक्शंस बुक में भी हैं। एक फिगर देखो, कॉपर टू कॉपर ऑक्साइड। क्या तुमने देखा है कि तांबे के बर्तन अगर बटलोई चढ़ा दी जाती है चूल्हे पे तो काले पड़ जाते हैं नीचे से, तो वो क्यों होता है? उसकी रिएक्शन बुक में दिखाई गई है। देखो उसका फिगर बना हुआ है कि अगर मैं कॉपर ले लूं और कॉपर को गर्म करने लग जाऊं, इनको तो नींद ही आ रही है इनको जब से आए, सोए नहीं थे रात में, बता भी नहीं रहे कुछ, आंसर भी सब गलत दे रहे हो। ठीक है, सो जाते हैं, किस लिए आए हो? ये देखो ये कॉपर है, अगर इसको गर्म कर दें तो क्या होगा? Cu प्लस O2, तो क्या बनेगा मन? CuO बन जाएगा और इसका कलर क्या होगा? ब्लैक। जैसे तांबे की बटलोई तुम आग पे चढ़ा देते हो तो उसको क्या ऑक्सीजन मिलती है तो नीचे काली पड़ जाती है। तो ये कॉपर 2 ऑक्साइड है, क्या है? कॉपर 2 ऑक्साइड, और ये ब्लैक कलर का हो जाएगा। जबकि ये कैसा है बोलो? रेड ब्राउन लस्ट्रस। तो आप देख लीजिए कितना चमक रहा है। तो रेड ब्राउन लस्ट्रस। तो अरविंद यहाँ किसका किस में क्या हो रहा है? कॉपर के साथ अगर तो कॉपर फिर से बोलो। कॉपर कॉपर इज CO। तुम्हारी जुबान भी लड़खड़ा रही है, फिर से बोलो। कॉपर इज चलो कोई बात नहीं, उत्कर्ष आप बोलो। Oxygen is added to CO, so CO is oxidizing it to CO. ये ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन, और इसको बुक में कैसे दिखाया गया है? देखो कई बार क्या होता है, ये जो बाद में कुछ एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं तो यही फिगर दे देते हैं, अब पूछेंगे यहाँ क्या हो रहा है, तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा कि इसमें क्या हो रहा है। तो आप बता सकते हैं कि कॉपर, यहाँ कॉपर रख देंगे और फिर इसका क्या होगा? सो दैट इज हमने CO पे 2 का एप्लीकेशन बेस्ड कुछ नहीं आता, केस स्टडी बेस्ड तो उसमें आ जाता है। हाँ बोलो। हमने CO पे 2 का बन सी पे 2 लिखो। हियर क्या लिखेंगे? O2 इज एडेड, ऑक्सीजन इज एडेड टू Cu। सो बोलो उत्कर्ष। CO is oxidizing to Cu इज ऑक्सीडाइज्ड टू CO. Cu। इतनी बात समझ आ गई? अब हम देखेंगे रिडक्शन। पूछा जाएगा बुक में ही है अभी अगले क्वेश्चंस की, कौन किस में ऑक्सीडाइज है तो बुक में सब, अगला जो इंटेक्स्ट है वो यही है। अब देखो, हाँ रिया, रिडक्शन की डेफिनेशन बताओ, बेसिक डेफिनेशन। हाँ बहुत अच्छा, दैट इज रिडक्शन। देखो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। कल भी साइंस की क्लास है, ठीक है? कल हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। हाँ वो अभी धीरे धीरे सीखेंगे, पहले बेसिक चीज सीख लें। इलेक्ट्रॉन का अगर है तो वो उसमें था इलेक्ट्रॉन का लॉस और इसमें इलेक्ट्रॉन का गेन, वो धीरे धीरे सीखेंगे, पहले बेसिक चीज। अब ये जरा देखो, मान लीजिए राशि हाइड्रोजन का जुड़ना ही रिडक्शन है, वहां था ऑक्सीजन का जुड़ना ही ऑक्सीडेशन है, और यहाँ क्या है? हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन है। तो आप मुझे बताएंगे नमन, इसमें कौन सी चीज में अब हाइड्रोजन जुड़ रही है? टू विच स्पीसीज हाइड्रोजन इज गेटिंग कंबाइंड और एडेड? वो कौन सी चीज है जिसमें हाइड्रोजन जुड़ रही है? नहीं जुड़ रही। बोलो अमन, आप बोलो किस में हाइड्रोजन जुड़ रही है? O2 में जुड़ रही ना, तो O2 का क्या हो रहा है? यही बात, जिसमें हाइड्रोजन जुड़ रही हो उसी का तो रिडक्शन हुआ। बोलो समझ आई कि नहीं? समझो, ये H2 किस में जुड़ रही है? O2 में, तो O2 रिड्यूस हुआ। समझ में आई बात कि नहीं? तो O2 रिड्यूस हो गया, ये इसका किस में रिडक्शन हुआ? देखो O2 से H2 बना तो तुम कहोगे अरे O2 में H जुड़ गया, लो
H जुड़ गया। अच्छा H का जुड़ना क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ ये है। पहले क्या कहते थे, अरे देखो देखो कॉपर में वो जुड़ गया, ऑक्सीडाइज हो गया, नहीं बोलते थे? कॉपर देखा, यहाँ देखा, तो क्या कॉपर में वो नहीं जुड़ा है? ऑक्सीजन जुड़ना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन हटना रिडक्शन, ऑक्सीजन हटना रिडक्शन। ऑक्सीडेशन तो सबको समझ में आ गया, ऑक्सीजन जुड़ना ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीजन जुड़ना या हाइड्रोजन हटना, ऑक्सीजन और उसका उल्टा कर दो। तो अब यहाँ पर क्या है, O2 में क्या हो रहा है बताइए? हाइड्रोजन जुड़ रही है, तो हाइड्रोजन के जुड़ने को क्या कहोगे सुजन, बोलो? रिडक्शन। और ऑक्सीजन के जुड़ने को बोलो, बात समझाएंगे? तो यहाँ पर आप पूरा स्टेटमेंट बताओ तो मुझे समझ में आ जाएगा कि तुमको समझ में आ गया है। H2 is H2 is added to O2. added to O2, so O2 is reduced, reduce हो गई कि नहीं, to water। जिसमें हाइड्रोजन जुड़ जाए उसका क्या माना जाएगा? रिडक्शन। हाइड्रोजन के जुड़ने को रिडक्शन, ठीक है? और एग्जांपल देखें, ये तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखो इन टेक्स्ट का। इसमें क्या चीज कही गई है? पहला वाला देखो, इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 13 है ना? क्वेश्चन नंबर 3 देखो। अब यहां पर दिया है 4Na प्लस O2 गिव्स 2Na2O, सोडियम ऑक्साइड। उत्कर्ष बोलो जरा, कुछ सारी बातें बताओ इसमें। Oxygen is added to sodium, so sodium is oxidized into sodium oxide. बहुत अच्छा। सो ऑक्सीजन इज एडेड टू सोडियम, सो सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड टू, नहीं इसका इसमें हुआ ना, प्रोडक्ट में ऑक्सीडेशन होता है। सोडियम इज ऑक्सीडाइज, किसमें ऑक्सीडाइज हुआ बोलो? Sodium oxide. हाँ Na2, पहला समझ आ गया। अब इसी का सेकंड पार्ट देखो क्या कह रहा है। CuO अंशुप्रिया, देखो CuO का पहले कलर तो बताओ। ब्लैक, क्योंकि अभी यहाँ बनाया था, तो ये कैसा कलर है? ब्लैक कलर। तो अब इसमें क्या होगा? Cu और प्लस H2O, Cu प्लस H2O। अब जरा देखो, देखने में आपको ये कैसी रिएक्शन लगती है बताओ जरा दिव्या? रिडक्शन। लो ये बता दे, बोले सर ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट मिल गया, जैसा हो इन्होंने देखा कि इन्होंने इस तरीके से देख लिया होगा, वो लिगवा सरकाना मगल मंजन कर फीकट कोनी सन टी, हाँ अक्कू आई तो हाइड्रोजन बोला भैया मैं तुमसे ऊपर हूं और तुम कहाँ इसका सुख पा रहे हो देने का। देखो ये 2+ है और ये क्या है, हम तुमसे ऊपर है, हम साल्ट बनाएंगे, आप निकल लीजिए। अरे पकड़ लिया नहीं, तो इन्होंने कहा सर ठीक है रिडक्शन भी है लेकिन सर ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी है, क्योंकि वो एक्टिविटी से भी ज्यादा है। तो देख लिया हाइड्रोजन तो ऊपर है, जब भी ऊपर होगी तो क्या अपने नीचे वाले बटा नहीं देगी इट डिस्प्लेस। तो खैर वो अलग बात है, हम उसको दूसरी तरीके से बाद में देखेंगे। अभी बताओ अंशुप्रिया इसमें क्या होगा? टिश्यू आप बताओ। सर ऑक्सीडाइजेशन पूरा बता दो। बोला ऑक्सीजन रिमूव भी हो रहा है और हाइड्रोजनेट भी हो रहा है, ये दोनों ही तो रिडक्शन के प्रतीक हैं। ऑक्सीजन का हटना, कितनी क्लियरली चीजें बताई हैं देखो। ऑक्सीजन हट गई। अब इस सेंटेंस को पहले सुनो चंद्रशेखर, फिर बोलना। एज ऑक्सीजन इज रिमूव हुई है, यहां से यहां देखो। ऑक्सीजन किसमें से रिमूव हुई है? ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम कॉपर, सो कॉपर इज गेटिंग
रिड्यूस। और हाइड्रोजन में क्या हुआ बोलो? देखो ऑक्सीजन ऐड हुई है इसमें, यहाँ से यहाँ देखो ना, ऑक्सीजन इज एडेड टू H2, सो H2 इज ऑक्सीडाइज्ड टू H2O। अगर ये पूरा सेंटेंस बोल लोगे तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के मास्टर हो जाएंगे, लेकिन पहले सुनो। एज ऑक्सीजन इज एडेड टू H2, so H2 is oxidized to H2O and oxygen is removed from CuO, so CuO is reduced to Cu। इतना बोल सकते हो, हम देख देंगे, कोई एक बोल सकता है आप सब में से। हाँ बोलो। as hydrogen is oxidized to चलो कोई बात नहीं, आप बोलोगे तनिष? ट्राई मयंक आप बोलो। As oxygen is removed from copper, नहीं, कॉपर से नहीं रिमूव हुई है, CuO से हुई है। CuO, सो so copper get reduced. कॉपर नहीं होता है, CuO इज रिड्यूस्ड, इसी का रिडक्शन होगा, इधर वाले का ही रिडक्शन है ऑक्सीजन। CuO is reduced to Cu. बस इतना इतना बोलने दो पहले, क्या बोला इन्होंने, रिपीट करो। एज As oxygen is reduced from रिमूव्ड, रिड्यूस नहीं। removed from CuO, then CuO So, CuO is reduced to Cu. बस इतना ही चाहिए था। आप बोलो बेटा। एज Oxygen is added to ऐड कहाँ हो रही, देखो CuO से Cu बना तो ऐड हो रही क्या? अब कंपेयर करो ना। हाँ As oxygen is removed from CuO, हाँ, सो CuO is reduced to Cu. करेक्ट। अब आगे का भी बोलो जरा, देखें क्या बोलती है। फर्दर Further, oxygen is added to H2, so as H2 is oxidized to H2. रिया रिपीट करो। For एज, हाँ बोलो। as ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ देखो, oxygen is added, ऐड कहाँ हो रही है, देखो CuO से Cu बना ऐड हुई है क्या? oxygen is removed from CuO, हाँ। then CuO reduce Cu, and in further H2O. अब इसमें क्या हुआ है? Oxygen is added in H2, then H2 oxidizes H2O. करेक्ट, बोलो सुजान। Sir, as oxygen is removed from CuO, so Cu is Cu का बोले, इसी का बोले ना। सो CuO, sir, so CuO is reduced to Cu. हाँ, Further, oxygen O is ऑक्सीजन, O भी मत बोलो, O या H नहीं बोला जाता, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पूरा लिखा जाता है, ठीक है ना? हाँ, further oxygen is added to H2O. किसमें? H2. H2, हाँ। सो So H2 is oxidized to H2. समझ आई बात? आप बोलोगे बेटा, बोलो। Sir, as oxygen is removed from CuO, CuO becomes CO becomes नहीं हो जाता है। तो आपके पास हमने कौन कौन सी रिएक्शन दे दी? एक तो पहले ये दे दी और दूसरा ये दे दिया। तो अब इसमें आपको क्या करना है? राइट द सब्सटेंस विच आर गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। और तीसरी एक जो आपके बुक में दी थी, दैट इज Cu प्लस O2, तो 2CuO। तो इसमें आपको ये बताना है स्टेटमेंट लिखते हुए कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन। देखो इसकी चौथी रिएक्शन है CuO प्लस H2, तो Cu प्लस H2। इन चारों रिएक्शन में सिर्फ स्टेटमेंट लिखना है। चलो ये दो बार हो गई, तो तीन ही इक्वेशन लिखो, इन्हीं तीनों में लिखो बस। और इसके अलावा डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इन तीनों इक्वेशन में स्टेटमेंट लिखना है कि किसका क्या हो रहा है।
गया ना? थोड़ा सबसे बेसिक वाले लिख दिया है। बेसिक डेफिनेशन लिखना है, और कुछ इलेक्ट्रॉन का नहीं लिखना है।